आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए है, लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो हर किसी के लिए है, चाहे वो यीशु मसीह को मानते हो या अन्य जाति के हो। हर किसी के लिए आज का जो टॉपिक है वो उपवास के लिए है। आपकी लैंग्वेज में उपवास को फास्ट कहते हैं, व्रत कहते हैं। तो आज हम लोग जानते नहीं कि हम कैसा व्रत रखते हैं या फिर कैसा हम फास्ट रखते हैं, हमें खुद ही नहीं पता। तो आज ऐसे भाई बहनों के लिए आज जो परमेश्वर का वचन है वो मत्ती का है, उसका छठा अध्याय है, उसका 16 वचन से लेके 18 वचन तक हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर उपवास के लिए आपसे क्या कहता है। तो आज पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। जो इसका हेडिंग है वो उपवास है। तो 16 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तो उपवास रखे, यानी कि जब तो व्रत रखे, तो कैसा हो कि जो कपटियों के समान ना हो। ऐसा नहीं कि कपटी क्या मतलब कि कपटियों के समान कैसे आप कह सकते हो। लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे कि पहले उपवास रखते हैं, फिर किसी को फ़ोन करेंगे, अरे भाई आज तो मैंने फास्ट रखा है, सुबह से मैं व्रत हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, लेकिन हाँ बस मैंने फल फ्रूट खाया। और मैंने क्या, आजकल लोग खाते हैं कुट्टू का आटा और पता नहीं क्या पूड़ी बना के खा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें, अन्य चीज़ें खाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने उपवास रखा, जब आप उस व्रत में, उस फास्ट में जब सारी चीज़ें खाओगे और लोगों को बताओगे और अपने मुंह को कैसे रखोगे, उदासी भरा, यानी कि एकदम मुंह ऐसे लटका के कि हाँ आज मेरा फास्ट है, आज मैं सबका फास्ट है। तो ये चीज़ होती है कपटियों के समान। कपटी लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने रखा है। आप जानते हो कि आज आपका फास्ट है, आज हमने फास्ट रखना है, लेकिन क्यों दूसरों को बताना है कि आज भैया इतने दिन तक हमारा फास्ट चलेगा, इतने दिन तक हम ये करेगा, हम तो कुछ नहीं खाते हैं, हम तो कुछ नहीं खाते। तो ये होता है एक कपटियों के समान। तो आपको अपना ऐसा करते हो तो अपने जीवन को बदलिए। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसा जो, क्योंकि उन्होंने फास्ट रखा है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। उन्होंने फास्ट रखा, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया, लेकिन अब परमेश्वर से उसे कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कि मैंने परमेश्वर के लिए आज फास्ट रखा है, तो नहीं रखा। आपने अपने लिए रखा है, उन लोगों के लिए रखा है जो दिखावे के लिए लोग हैं। इसी तरीके से अगर हम 17 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो सिर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तू उपवास रखे, कपटियों के सम्मान नहीं, जब तो उपवास रखे तो क्या करना, अपने मुंह को धुलो और क्या करना, अपने सर पे तेल लगाओ, ताकि क्या लगो, आप चमकदार, आप चमको। लोगों को ऐसा लगे ही नहीं कि आज आपका फास्ट है। आपको देखने से तो लग ही नहीं रहा, आप तो इतने ज़्यादा सुंदर लग रही हो, आप इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, आप तो एकदम बाल वाल बना के एकदम फिट हो। तो हमें तो लगा ही नहीं जैसे उपवास है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि कपटियों के समान अपने मुंह को मुरझाए ना रखे। और परमेश्वर आपसे कहता है कि अगर आपका फास्ट है तो क्या करना, अपने मुंह को धुलो, सुंदर बनो और अपने बालों में तेल लगाओ और अच्छे से बन के रहो कि लोग जान ही नहीं पाए कि आज उपवास है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 18 वचन में हम पढ़ेंगे, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि लोग नहीं क्या करे, हमारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है, जो हमारा परमेश्वर, हमें महसूस होता है कि जिसने हमें जीवन दिया, जो इस टाइम मुझे सांस दे रहा है, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ। तो वो पिता, वो स्वर्गीय पिता हमें क्या देगा, प्रतिफल देगा। कैसे, क्योंकि वो हमारे हृदय को जानता है कि हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि हमें उपवासी किसने जाना, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपने 17 वचन में क्या कहा था कि परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने मुंह को धुलो ताकि लोग ना जान पाए कि आपका उपवास है। लेकिन क्या करे, तुम्हारा जो गुप्त में तुम्हारा पिता है, जो स्वर्गीय पिता है, सिर्फ वही जाने कि आज आपने व्रत रखा है। और आपके चेहरे पे वो चमक होनी चाहिए, वो ग्लो होना चाहिए, जो लोगों के लिए नहीं, उस परमेश्वर के लिए हो। भाई और बहनों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह लोग कहते हैं कि आज हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, फ्रूट खाया, दही खाते हैं, हम तो नमक वाला आइटम खा लेते हैं, लेकिन नमक ना, हम सिर्फ सेंधा नमक खाते हैं, फास्ट में सिर्फ इतना रहता है।
तो भाई और बहनों, मैं आप लोगों के लिए भी इस वचन को बोलती हूँ, अगर आप ऐसा करते हो, क्या आप उपवासी हो? अगर आप सादा नमक खाते हो और अगर वैसा नमक खाते हो तो क्या फ़र्क है? खाया तो है ना आपने। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आप खुद जानिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप उस तरीके से उपवास नहीं कह सकते। अगर आप ये कहते हो कि नहीं, हमारी क्षमता नहीं है, हम रख नहीं पाते इसलिए हम खाते हैं, तो भाई और बहनों, तो आप क्यों रखते हो? अगर आप रखते हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रखते हो, उस परमेश्वर के लिए नहीं रखते। तो आप अपने जीवन को बदलिए। अगर ऐसा करते हो तो आप अपने जीवन को बदलिए और परमेश्वर से डरिए, लोगों से नहीं। लोग आपका क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि लोग आपके घर को चला रहे हैं, आपकी परिस्थिति को चला रहे हैं, आपकी परेशानियों में आपके साथ में खड़े हैं और आपका बैंक बैलेंस सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन नहीं, वो स्वर्गीय पिता है जो सब कुछ पूरा करने वाला है, ना कि मनुष्य। इसलिए मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से डरो कि हाँ, मैंने आज फास्ट रखा है। शैतान हमें परेशान तो करता है, बहुत परेशान करता है शैतान, कि ताकि ये अच्छी चीज़ खा लो, वो अच्छी चीज़ खा लो, ये मन करता है, वो मन करता है। लेकिन आपको क्या करना है? उसी शैतान को हराना है कि देख शैतान, मैंने रख के दिखाया ये फास्ट, अब तू हारा, मैं जीती, मेरा परमेश्वर जीता। इसी तरीके से अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना। आप लोगों से बहुत बहुत अनुरोध है, आप भी प्लीज़ परमेश्वर के वचनों को पढ़िए ताकि परमेश्वर आप लोगों से भी बातें करे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया। अगर आपकी कोई भी बातें हैं जो आप करना चाहते हो, कोई भी कमेंट में आप हमें लिखिए कि हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इन बातों को पूछना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।